आज हम फंक्शनल ग्रुपों का नामकरण पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुपों का नाम कैसे लिखा जाता है उससे संबंधित पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुपों का नामकरण, सामान्य नाम भी देखेंगे और आईयूपीएसी नाम भी देखेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप में कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ओएच फंक्शनल ग्रुप का देखते हैं। ओएच फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ओएच फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एक कार्बन में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा CH3 और OH ऐसा होगा। CH3 और OH ऐसा होगा तो एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे हम लोग, एक कार्बन में देखो, एक कार्बन में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एल्काइल एल्कोहल, है ना। कॉमन नेम जो होगा, कॉमन नेम ऐसा करना है, कॉमन नेम होगा एल्काइल एल्कोहल लिखना है, एल्काइल एल्कोहल पढ़ना है, कॉमन नेम को एल्काइल एल्कोहल पढ़ना है। और आईयूपीएसी नेम, आईयूपैक नेम में OH को ऑल पढ़ना है, ऑल पढ़ना है, ऑल। तो देखिए, अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो CH3 है तो इसको क्या कहेंगे? मिथाइल कहेंगे, मिथाइल, है ना, मिथाइल हो जाएगा। OH को क्या पढ़ोगे? एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। एक कार्बन है तो मिथाइल मेथेन से बना है ना। एक कार्बन को मेथेन कहते हैं तो N हटाओ, इल जोड़ो तो मिथाइल, और OH को एल्कोहल पढ़ते हैं। आईयूपीएक नेम हो जाएगा, एक कार्बन को क्या कहते हैं? एक कार्बन को कहते हैं मीथेन बोलते हैं, और OH को क्या बोलते हैं? ऑल, मीथेनॉल। वैसे ही देख लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, और यहाँ पे अगर OH है ऐसा तो यहाँ तो H कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ H कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है तो ये लंबी लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? देखिए, 2 कार्बन है तो देखिए, एक मिथाइल और 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं तो हो जाएगा इथाइल, ये हो जाएगा इथाइल, और इसको क्या बोलोगे? एल्कोहल बोलोगे, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम होगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। और 1 नंबर के कार्बन में क्या है? ऑल है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 करके ऑल कर देंगे, 1 करके ऑल कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1 ऑल, इथेन 1 ऑल हो जाएगा इसका नाम, इथेन 1 ऑल हो जाएगा, इथेन 1 ऑल हो जाएगा। वैसे ही अब हम 3 कार्बन ले लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन लेने के बाद यहाँ पे हम OH लगा देते हैं, यहाँ OH लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर H3 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। 1 2 3 हो गया है ना, तो 3 कार्बन है तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम तो हो जाएगा नॉर्मल, है ना, नॉर्मल लिखेंगे इसको। नॉर्मल क्या? नॉर्मल हो जाएगा। 1 2 3 है तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, है ना। 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोपिल एल्कोहल बोलेंगे। नॉर्मल चेन है तो ये N प्रोपिल एल्कोहल कहलाएगा। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं? 3 को कहते हैं प्रोप, 3 को प्रोप कहते हैं।
सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। और 1 नंबर में क्या है 1 नंबर में ऑल है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। अब इसी को इस OH को यहाँ लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा देख लीजिए CH3, यहाँ CH हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा और इधर CH3 हो जाएगा। ऐसा होगा ना। ऐसा ऐसे में क्या होगा अगर इसका मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल कहलाएगा ये। आइसो शब्द लगाना है क्योंकि कार्बन कार्बन यहाँ पे बीच में जो कार्बन उसके नीचे OH है तो आइसो शब्द आ जाएगा। आइसो और 3 कार्बन को प्रोपाइल है ना, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहलाएगा, कॉमन नेम कहलाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और मैं अगर गिनती की बात करूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कितने कार्बन है मेरे पास 3 है तो यहाँ पे 3 कार्बन को मैं क्या कहूँगा प्रोपेन, प्रोपेन। और 2 नंबर में क्या है ऑल है तो प्रोपेन 2 ऑल कहलाएगा, प्रोपेन 2 ऑल कहलाएगा, प्रोपेन 2 ऑल कहलाएगा, प्रोपेन 2 ऑल कहलाएगा। ये कहलाएगा ये OH है, ये O और H, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 कार्बन को कहेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। और 2 नंबर पे क्या है ऑल है तो ये हो जाएगा 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल कहलाएगा, प्रोपेन 2 ऑल कहलाएगा, प्रोपेन 2 ऑल कहलाएगा, प्रोपेन 2 ऑल कहलाएगा, प्रोपेन 2 ऑल पढ़ेंगे, प्रोपेन 2 ऑल पढ़ेंगे, प्रोपेन 2 ऑल होगा। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन और यहाँ पे OH लगा दो, 4 कार्बन और OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा एक लंबी श्रृंखला, लॉन्गेस्ट चेन की चुनाव करना है। लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कितने कार्बन है हमारे पास, कितने कार्बन हुए 4 कार्बन हुआ तो 4 कार्बन को क्या हो जाएगा 4 N और क्या हो जाएगा 4 को क्या कहते हैं ब्यूटाइल कहते हैं, ब्यूटाइल है ना। और साथ में इसको क्या कहेंगे एल्कोहल कहेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल एक कॉमन नेम हो गया। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 को क्या कहेंगे ब्यूट कहेंगे, 4 को क्या कहेंगे ब्यूट कहेंगे। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और 1 नंबर पे क्या है 1 नंबर में ऑल है, 1 नंबर में क्या है ऑल है तो ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। अब क्या करते हैं ये वाले OH को यहाँ इसके नीचे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। ये वाले OH को मैंने यहाँ लेके आ गया ऐसा, ये वाले OH को मैंने यहाँ लेके आ गया है ना, ये वाले OH को मैंने यहाँ लेके आ गया। अब नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा देख लीजिए। इसको मैं क्या बोलूँगा 1 बोलूँगा, इसको मैं 2 बोलूँगा, इसको मैं 3 बोलूँगा, इसको मैं 4 बोलूँगा है ना। कितने कार्बन है मेरे पास 4 है तो हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा, ऐसा ब्यूट हो जाएगा। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 नंबर में क्या है 2 नंबर में ऑल है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, ब्यूटेन 2। अब इस OH को अगर यहाँ भी लेके आऊंगा तो वैसे ही है ना, ये 1 2 है ना, सेम कहानी वही बनेगा। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन कर दो और यहाँ पे भी कार्बन करके यहाँ कार्बन कर दो, इधर OH कर दो, ऐसा OH कर दीजिए। कितने कार्बन है मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन है तो सबसे पहले मैं एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करूंगा ऐसा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा है ना, ये 3 हो जाएगा, ये CH3 है ना ऐसा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा उल्टा, इसका नाम हो जाएगा देख लो 1 2, 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या है मिथाइल है, यहाँ मैं क्या लिखूंगा 2 मिथाइल लिखूंगा ऐसा, 2 मिथाइल हो जाएगा ऐसा। IUPAC नाम लिख रहा हूँ, 2 में क्या है मिथाइल है, 2 मिथाइल हो जाएगा। और टोटल मेरे पास जो चैन है रूट चैन है उसमें कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 3 कार्बन को क्या बोलता हूँ प्रोप बोलता हूँ। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। और 2 नंबर में क्या है 2 नंबर में ऑल है तो 2 करके ऑल लिख दो, 2 करके ऑल लिख दीजिए तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, 2 ऑल हो जाएगा। तो ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल भी देख लीजिए आप लोग, अगला एग्जांपल क्या होगा, अगला एग्जांपल ऐसा देख लीजिए, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इधर कार्बन है ना, इधर पे कार्बन, यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर OH हो जाएगा ऐसा, इधर OH हो जाएगा,
इधर OH हो जाएगा, इस कार्बन को इधर बना दीजिए ऐसा, यहाँ O, यहाँ कार्बन ऐसा, तो एक लंबी श्रृंखला ऐसा हो जाएगा। देख लीजिए, एक लंबी श्रृंखला ऐसा हो गया ऐसा, एक लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन बेटा हमारे पास? लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है? लंबी श्रृंखला में हमारे पास कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 4 है तो ये हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा, सिंगल 1 है तो एन हो जाएगा, और 2 नंबर में क्या है? ऑल है तो 2 में क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, ऐसा ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाम लिखना है बेटा, इस प्रकार से नाम आप लोगों को लिखना है, ऐसे नाम लिखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, अब आगे अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो मेरे पास एक चैन है, ऐसा चैन हो जाएगा, ऐसा ऐसा चैन है मेरे पास, ठीक है, ऐसा चैन है मेरे पास, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मेरे पास OH है, ऐसा OH है, यहाँ पे ऐसा OH है। अब मुझे इसका IUPAC नाम लिखना है। अब देखिए बेटा, ये जो डायग्राम है ना, ये जो है इसका मुझे IUPAC नाम लिखना है। ऐसा एग्जाम में आते हैं तो इस प्रकार के काम। मुझे गिनती किधर से करना है? मुझे गिनती इधर से करना है, इधर से अगर गिनती करूंगा तो 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और इधर से गिनती करूंगा तो 1 2 3 नंबर पे है, OH ग्रुप है। तो अब मुझे किधर से गिनती करना है, इसको देखना है, किधर से गिनती करना है। तो मैं ये देखूंगा कि, देख लीजिए, अगर मेरे पास डबल बॉन्ड ऑब्लिक, देख लीजिए, अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है OH, फंक्शनल ग्रुप OH है तो इसको मैं पहले स्थान दूंगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मैं सेकंड नंबर में स्थान दूंगा, और थर्ड नंबर में क्या स्थान दूंगा, देख लीजिए। अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उनकी वरीयता क्रम सेकंड नंबर में होगा। और कोई अगर ग्रुप है OH, अगर ग्रुप है तो इसका नंबर 1 में इसको मैं दूंगा। इसको याद रखना, नोट करिए, इसको नोट करके रखिए। अगर कोई ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप OH अगर है तो उसको मैं प्रथम स्थान दूंगा, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मैं सेकंड स्थान में रखूंगा। इसको ध्यान रखना है। तो मैं गिनती इधर से करूंगा, गिनती किधर से करूंगा? गिनती मैं इधर से करूंगा। ये हो जाएगा मेरा 1 कार्बन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। मेरे पास एक लंबी श्रृंखला में लंबी कार्बन चेन में मेरे पास कितने कार्बन है बेटा? मेरे पास कार्बन हो गए 9 कार्बन हो गए, है ना, 9 कार्बन हो गए। तो मैं क्या करूंगा? देखो, मेरे पास 9 कार्बन है तो मैं लिखूंगा नॉन, 9 कार्बन को नॉन लिखूंगा, ठीक है। और 4 नंबर के कार्बन में और 7 नंबर के कार्बन में, यहाँ 4 और 7 नंबर के कार्बन में डाई क्या है? डाईईन है, डाईईन है ना, डाईईन है। इनका नाम क्या है? डबल बॉन्ड का नाम ईन होता है। डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? ईन है। कितने हैं? 1 और 1 2, तो डाईईन है। और साथ में 3 नंबर पे मेरे पास क्या है? साथ में 3 नंबर पे मेरे पास OH को क्या पढ़ते हैं? ऑल पढ़ते हैं। O और E है, इसलिए ई को हटा दीजिए आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरे पास IUPAC नाम आ गया नॉन 4, है ना, सब जगह देखो नॉन, है ना, नौ कार्बन को नॉन, 4 और 7 में डाई, और क्या है? ईन है। और साथ में 3 में क्या नंबर है? 3 नंबर में क्या है? ऑल है। इसका नाम ऐसे होगा, याद रखना, इसका नाम ऐसे होगा, इसको भी ध्यान में रखना है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा जी, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा हमारे पास अगर ग्रुप है ऐसा, है ना, और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे OH लगा हुआ है ऐसा, है ना, यहाँ पे ऐसा OH लगा हुआ है, और इधर पे यहाँ
यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है ऐसा, यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है ऐसा। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम बताना है। गिनती मैं किधर से करूंगा, देखो इधर से मैं गिनती करूंगा तो 1 2, देखिए एक लंबी चेन हो गई, ये वाला क्या हो गया, ये वाला एक लंबी चेन हो गया, ये वाला एक लंबी चेन हो गया, ये वाला लंबी चेन हो गया, और ये सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूट क्या है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन और यहाँ CH तो मिथाइल हो गए, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या, इधर गिनती इधर से करेंगे क्योंकि देखो OH है ना, हम इधर से परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि ये ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको मैं बोलूंगा, देख लीजिए ये OH है, ये OH जुड़ा, तो ये वाले कार्बन 1 कहलाएगा, ये वाला 2 कहलाएगा, ये वाला 3 कहलाएगा, ये वाला 4 कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। हमारे पास कितने कार्बन बेटा, 5 कार्बन है। तो मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखूंगा, ये वाला सब्स्टिट्यूट का नाम लिखूंगा कहाँ पे, 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में मेरे पास क्या है, मिथाइल है, तो मेरे पास 3 नंबर में मिथाइल हो जाएगा ऐसा, ठीक है। मेरे पास कार्बन चेन लंबी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या, पेंट लिखूंगा ऐसा, पेंट हो जाएगा। और 1 नंबर में OH है, तो यहाँ पे 1 लिख के क्या लिखूंगा, ऑल लिखूंगा ऐसा, नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 1 ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, अगर मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH3 और इधर पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा CH3। अगर ऐसा कोई कंपाउंड मुझे दिया हुआ है और अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है उसका IUPAC नाम लिखने को अगर कहा जाता है तो मैं कैसा क्या करूंगा, उसको ध्यान से देखिए बेटा जी। अगर मैं गिनती इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 OH, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमको देखना है। सबसे पहले तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करना है, सबसे लंबी कार्बन चेन की चेन करना है। तो सबसे लंबी कार्बन का चेन ये वाला हुआ कि नहीं। अरे ये क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप है सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूट। मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट और दूसरा सब्स्टिट्यूट है, इसमें एक सब्स्टिट्यूट क्या है, एल्काइल ग्रुप है, दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है, एल्कोहल है। ऐसे कंडीशन में एल्कोहल को मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप को तो बाद में ध्यान से देखना पड़ेगा। OH को पहले, OH किधर से पास पड़ेगा, राइट से। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लंबी कार्बन सर्कल में कितने कार्बन है, 8 है, 8 कार्बन है। लेकिन सबसे पहले जो एल्काइल ग्रुप जो जुड़ा है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है बेटा, 2 कार्बन में देख लीजिए, 2 कार्बन मतलब C2 और H6 है ऐसा। एक हाइड्रोजन को माइनस किया तो ये बन गया C2H5 बन गया। ये एथेन है, ये क्या है, ये इथेन है, ये क्या है, इथेन है। इथेन से क्या बन गया बेटा जी, इथेन से बन जाएगा, इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। इथेन से इथाइल बन जाएगा। इथेन से क्या बन जाएगा, N हटा दो और इल जोड़ दो, तो इथेन से क्या बन गया, इथाइल बन गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इथाइल पढ़ेंगे। कहाँ है, तो 5वें नंबर के कार्बन। यहाँ मैं लिखूंगा 5 क्या, इथाइल, 5 इथाइल हो जाएगा ऐसा, ठीक है। 5 क्या हो जाएगा, ये 5 इथाइल हो जाएगा, 5 इथाइल हो जाएगा, 5 इथाइल हो गया। और उसके बाद मेरे पास जो कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना, 8 है, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, ऑक्ट पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, ऑक्ट पढ़ूंगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना मेरे पास, 8 है, तो मैं ऑक्ट पढ़ूंगा। और सब पूरे कैसे हैं, सिंगल है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा, ऑक्ट एन हो जाएगा। और 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर में ऑल है, तो इसे क्या हो जाएगा, 5 इथाइल ऑक्टेन 2 ऑल हो जाएगा, ऑक्टेन 2 ऑल हो जाएगा। तो इसका नामकरण ऐसा करना है बेटा जी, इसका नामकरण ऐसे ही करना है। तो इस प्रकार के नामकरण करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे इसको मिटाते हैं और आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि किस टाइप के कैसा क्या करना है। आगे देख लीजिए, अगर मेरे पास इस टाइप का सिस्टम है, अगर मेरे पास ऐसा है, देख लीजिए CH3 CH2
CH2 और OH ऐसा है ना, और यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसा, इसका नाम कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए बेटा जी, इसका नाम कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए बेटा जी, इसका नाम कैसे करोगे, इसका नाम कैसे करोगे, इसको ध्यान से, एक एग्जांपल ऐसा हो गया बेटा जी आप लोगों के सामने, एक एग्जांपल ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए CH2 होगा, क्योंकि देखिए है ना, यहाँ पे देखिए CH2 हो जाएगा ऐसा आप लोगों के सामने, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे इस टाइप का अगर ग्रुप जुड़ जाए ऐसा 5 कार्बन वाला ऐसा, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH अगर ऐसा अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग नाम कैसे लिखोगे। तो देख लीजिए, सबसे देखो रूट चेन कौन सा होगा, रूट चेन सबसे पहले उसको रूट चेन मानना बेटा जी, रूट चेन उसको मानना, लंबी श्रृंखला उसको मानना जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होता है उसको रूट चेन मान देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ है उसको रूट चेन मानेंगे। फंक्शनल ग्रुप तो OH है ना, तो OH तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, है ना। मेरे पास रूट चेन में कितने कार्बन आ गए, 3 आ गए, और 3 नंबर में कौन लटक रहा है, 3 नंबर में कौन लटक रहा है, ये देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा जी, साइक्लो, ये क्या है, प्रोप, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, तो साइक्लो कहाँ ना, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे है ना, तो 3 साइक्लो प्रोपेनाइल है ना। देखो प्रोपेन में आइल जोड़ देना है, प्रोपेन में क्या जोड़ देना है, आइल, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हो, तो 3 साइक्लोप्रोपेनाइल, ये क्या है, तीसरे नंबर में साइक्लोप्रोपेनाइल है, तीसरे नंबर में साइक्लोप्रोपेनाइल है, और तुम्हारे पास रूट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हो, प्रोपेन बोलते हो ना, क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो 3 साइक्लोप्रोपेनाइल, और ये 3 कार्बन को 1 2 3 को प्रोपेन बोलोगे, और 1 नंबर में क्या है, ऑल है, तो यहाँ पे 1 नंबर में ऑल हो जाएगा, ऐसा 1 नंबर में क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। इस प्रकार इस कंपाउंड का नाम 3 साइक्लोप्रोपेनाइल प्रोपेन 1 ऑल होगा, इसका नाम ऐसा होगा, ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पे आ जाइए, ये क्या कहलाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगा, ये वाला जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है ये लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगा, तो इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, इसको 4 बोलोगे आप लोग। और 4 नंबर में कौन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन वाला कोई है, और 5 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा जी, 5 कार्बन को साइकिल जैसे स्ट्रक्चर है, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लो, कितने नंबर में, चौथे नंबर के कार्बन में ये है, चौथे नंबर के कार्बन में सब्स्टिट्यूट है, तो 4 साइक्लो, और ये क्या है, 5 कार्बन को क्या कहते हो, पेंटेनाइल हो जाएगा ये, 4 साइक्लोपेंटेनाइल कहलाएगा, 5 कार्बन वाला है, साइक्लोपेंटेनाइल 4 साइक्लोपेंटेनाइल कहलाएगा, 4 साइक्लोपेंटेनाइल कहलाएगा। तुम्हारे पास रूट चेन कितना 1 2 3 4 है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो उसको एन कहेंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। और 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में ऑल है, तो 1 में क्या कहलाएगा, 1 ऑल कहलाएगा, 1 में क्या कहलाएगा, 1 ऑल कहलाएगा, 1 ऑल कहलाएगा। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 4 साइक्लोप्रोपेनाइल, 4 साइक्लोपेंटेनाइल ब्यूटेन, क्या कहलाएगा, ब्यूटेन, और 1 में ऑल कहलाएगा, 1 में क्या कहलाएगा, ऑल कहलाएगा। तो इस प्रकार से नाम लिखना है, इस प्रकार से नाम करना है, इस प्रकार से नाम लिखना है, इस प्रकार से नाम लिखना है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास CH2 है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, इधर पे मेरे पास क्या हो जाएगा, CH है, यहाँ में OH हो जाएगा, इधर पे मेरे पास CH3 है। अब आगे देखिए, और यहाँ पे मेरे पास इस प्रकार के एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब आप लोग ही बताओ इसका नाम क्या होगा, आप लोग खुद बताइए इसका नाम क्या होगा। अब देखिए रूट चेन कौन बनेगा, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या बन जाएगा, रूट चेन बन जाएगा, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है वो रूट चेन बन जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये सब्स्टिट्यूट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। तो कार्बन नंबर 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले नाम लिखेंगे हम, कैसे नाम लिखेंगे देख लीजिए। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 4 नंबर में, तो 4 नंबर में मेरे पास क्या है, 4 नंबर में मेरे पास
साइक्लो है, 4 नंबर पे मेरे पास क्या है, साइक्लो है। साइक्लो क्या, 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या कहते हो, हेक्स कहते हो, हेक्स कहते हो। और हेक्स एन हटा के आइल जोड़ देते हो, हेक्सेन एन आइल, हेक्सेनाइल, हेक्सेनाइल हो जाएगा। 4 साइक्लोहेक्सेनाइल, 4 नंबर में साइक्लोहेक्सेनाइल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या कहोगे, ब्यूट कहोगे। और 2 नंबर के कार्बन में कौन है, OH है, तो इसको 2 करके ऑल कर दो, ऐसा नाम होगा, ऐसा नाम होगा, ऐसा नाम होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 साइक्लोहेक्सेनाइल ब्यूट टू ऑल, ब्यूट टू ऑल, ब्यूट, ब्यूट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन कर दीजिए, एन ब्यूटेन। और यहाँ हो जाएगा 2 नंबर में ऑल हो जाएगा, 2 नंबर में क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। तो ऐसे इसका नाम लिखना है, 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 ऐसे इसका नाम लिखना है। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या होगा, आगे ऐसे ही आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, CH2 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे CH कर दीजिए, यहाँ पे CH कर दीजिए ऐसा, यहाँ पे CH कर दीजिए। और CH करने के बाद यहाँ पे एक ये बना दीजिए ऐसा, ऐसा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसको देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, देख लीजिए। अब रूट चेन कौन हो जाएगा, ये कहलाएगा रूट चेन, क्योंकि इसके साथ ग्रुप है तो ये रूट चेन कहलाएगा। और ये जो है ये कहलाएगा, ये सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट कहलाएगा, ये रूट चेन कहलाएगा। तो इसको मैं 1 बोलूंगा, इसको मैं 2 बोलूंगा, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 बोलेंगे, इसको 6 बोलेंगे। तो 1 नंबर देख लीजिए, इसको 1 है ना, तो सब्स्टिट्यूट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूट क्या है भैया, सब्स्टिट्यूट है आप लोगों के पास, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन कहाँ, 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे है, ये क्या है, ये है इथेन, इथेन इनाइल, इथेन इनाइल, इथिनाइल, इथिनाइल, इथिनाइल कहलाएगा, है ना, 2 इथिनाइल। ये क्या कहलाएगा, इथिनाइल, इथीन है उसमें आइल जोड़ देंगे तो 2 इथिनाइल हो जाएगा, 2 इथिनाइल हो जाएगा, ठीक है, 2 इथिनाइल हो जाएगा। ये क्या है, साइक्लो है, साइक्लो, साइक्लो है, साइक्लो, साइक्लो है। और 1 नंबर पे क्या है, साइक्लो। और कितने कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 है। तो साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो ये हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा, है ना, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। 1 नंबर में ऑल है, यहाँ मैं 1 नंबर में 1 करके, यहाँ पे मैं 1 करके यहाँ पे ऑल लिखूंगा, 1 करके ऑल लिखूंगा। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड के साथ भी आप लोग इसको ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नामकरण करना है, इस प्रकार से एल्कोहलों का नामकरण करना है, इस प्रकार से एल्कोहलों का नामकरण लिखना है, इस प्रकार से एल्कोहलों का नामकरण करना है, इस प्रकार से एल्कोहलों का नामकरण लिखना है, इस प्रकार से एल्कोहलों का नामकरण लिखना है। आगे देख लेते हैं, आगे और देख लेते हैं। मेरे पास इस टाइप के कंपाउंड है, मान के चलो ऐसा कंपाउंड है, इधर पे Cl, इधर पे हो जाएगा OH, है ना, इस प्रकार के कंपाउंड है मेरे पास, है ना, इस प्रकार का कंपाउंड मेरे पास ये हो जाएगा, है ना, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। ऐसा अगर कंपाउंड है मेरे पास तो क्या करूंगा, अगर ऐसा कंपाउंड मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा, इसको कहूंगा 1, इसको बोलूंगा 2, इसको बोलूंगा 3, इसको बोलूंगा 4, है ना। कार्बनों का नाम कर देखो, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया ना। अब आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है, क्लोरो है, 3 नंबर पे क्या है, क्लोरो है। यहाँ मैं लिखूंगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो हो जाएगा। 3 नंबर में क्या है, क्लोरो है, तो मैं 3 क्लोरो लिखूंगा। 3 नंबर में क्लोरो है तो 3 नंबर में क्लोरो है तो 3 क्लोरो लिखूंगा सबसे पहले। उसके बाद मेरे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहाँ मैं कहूंगा साइक्लो, साइक्लो कितने, ब्यूट, ब्यूट, साइक्लो ब्यूट। और 1 नंबर पे और 3 नंबर पे डाईइन है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1 3 डाईइन, 1 3 डाईइन हो जाएगा, 1 3 डाईइन हो जाएगा, 1 3 डाईइन हो जाएगा। और 1 नंबर पे क्या है, ऑल है, तो इस ई को हटा दूंगा और यहाँ पे मैं 1 नंबर पे
ऑल लिखूंगा, ऐसा नाम हो जाएगा इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3-क्लोरोसाइक्लोब्यूट 1,3-डाइइन ऑल हो जाएगा। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल ऐसा है भैया, देख लीजिए आप लोग, ऐसा है एक एग्जांपल ऐसा है, यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा है, यहाँ पे हमको दे दिया क्या, यहाँ एक एग्जांपल ऐसा है, इसको दे दिया क्या, इसको दे दिया, देख लीजिए यहाँ पे OH कर ऐसा। अब 1 किसको कहोगे आप, 1 डबल बॉन्ड वाले को 1 कहोगे। पहले तो आप लोग पहले जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें डबल बॉन्ड वाले जहां डबल बॉन्ड था उसको 1 बोलते थे, लेकिन यहाँ OH ग्रुप इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, याद रखना है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 या ये हो जाएगा 3। नाम क्या हो जाएगा बेटा जी इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 कार्बन। तो इसको बोलोगे आप साइकिल जैसे है तो साइकिल हो जाएगा, साइकिल जैसा है तो साइकिल हो जाएगा, है ना। 1 2 3 साइकिल जैसे साइकिल हो जाएगा। कितने कार्बन, 3 है तो हो जाएगा प्रोप हो जाएगा, और 2 नंबर पे क्या है, इन है, यहाँ पे मैं 2 के बाद इन लगा दूंगा ऐसा इन, और 1 नंबर पे क्या है, ऑल है, तो 1 में क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ऐसा इन को हटा देंगे क्योंकि ई और ओ है ना, तो इन को हटा देंगे, तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोप 2 in 1 ऑल, ऐसा हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इस टाइप के इसका नाम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आगे आप लोगों को पढ़ना है, एक कंपाउंड मेरे पास ऐसा है, देख लीजिए इस प्रकार का कंपाउंड है मेरे पास ऐसा, और एक कंपाउंड मेरे पास इस टाइप के है, मेरे पास एक कंपाउंड देख लीजिए, एक कंपाउंड मेरे पास इस प्रकार का है, एक कंपाउंड देख लीजिए ऐसा है मेरे पास, एक कंपाउंड ऐसा है मेरे पास, देख लीजिए एक कंपाउंड मेरे पास ऐसा है। अब यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास क्या है, OH है मेरे पास 1 2 3 और एक 4, ऐसा मेरे पास OH है यहाँ पे, देख लीजिए। अगर आप लोगों से कहा जाए भैया इसका नाम लिखिए, इसका IUPAC नाम लिखिए, तो आप लोग कैसे करोगे भैया, रूट चेन कौन होगा, जिसके साथ OH वही रूट चेन, तो ये जाएगा इसके साथ OH, तो ये क्या कहलाएगा, ये रूट चेन कहलाएगा, है ना। और ये क्या कहलाएगा, ये जो कहलाएगा ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रूट चेन, रूट चेन कहलाएगा, और ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। तो देख लीजिए सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम सबसे पहले थे, इसको 1 कहोगे बेटा जी, इसको क्या बोलोगे, इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, इसको 4 बोलोगे, इसको 5 बोलोगे, ठीक है, ऐसा बोलना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम मेरे पास क्या है बेटा जी, देख लीजिए, ये देखो साइकिल जैसा है, तो इसको मैं कहूंगा क्या, सबसे पहले तो ये कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो इसको मैं बोलूंगा 1 बोलूंगा, है ना, 1 बोलूंगा। साइकिल जैसा है तो मैं यहाँ पे साइक्लो शब्द ला दूंगा। अरे क्या है बेटा जी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन को क्या बोलते हो आप, हेक्स बोलते हो ना, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है तो हेक्स इन हो जाएगा, ऐसा है ना, साइक्लोहेक्सिन, है ना, हेक्सिन, इसमें आइल जोड़ दो क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिनाइल, ऐसा हो जाएगा, 1 साइक्लोहेक्सिनाइल हो जाएगा, ये 1 साइक्लोहेक्सिनाइल हो जाएगा। और उसके बाद अब आगे देख लीजिए, आगे देख लो, हमारे पास जो रूट चेन है वो भी साइकिल जैसे स्ट्रक्चर, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, साइक्लो, क्या कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइक्लो पेंड बोलेंगे, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे एन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। और 1 नंबर में क्या है, ऑल है, तो यहाँ पे मैं 1 नंबर में क्या लिख दूंगा, 1 नंबर में ऑल लिख दूंगा। इस प्रकार इस कंपाउंड का नाम 1 साइक्लोहेक्सेनाइल ये हो जाएगा, है ना, 1 साइक्लोहेक्सेनाइल, और वो वाला क्या होगा, साइक्लो, लेकिन कैसा, 5 कार्बन वाले तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 में क्या है, 1 नंबर में ऑल है तो ऑल हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, धन्यवाद।